नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह वीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत हम आपको डीवीआर, डिफरेंशियल राइट ऑफ द इक्विटी शेयर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट ऑफ द शेयर्स भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत आपको मैं आप स्पष्ट बताना चाहता हूं, डीवीआर किसी भी कंपनी के अंतर्गत अपने शेयर होल्डर में वोटिंग पावर के संदर्भ में इशू किया जाता है। अब कहने के लिए आप कह सकते हैं सर, फंड राइजिंग करने के लिए वोटिंग पावर में हम प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर इशू करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर इन द कंपनी ऑफ द ओनरशिप, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन द नो रिस्क ऑफ द कंपनी, जिसके विषय में मैंने डिटेल्स आपको दिया हुआ है। मिनिमम रिस्क पर आप कंपनी में पैसा लगाएंगे, मैक्सिमम आप डिविडेंड्स प्राप्त करेंगे, फैसिलिटीज आपको प्राप्त होगी, वाइंडिंग अप में सबसे पहले पैसा आपको दिया जाएगा, रिटर्न का बेनिफिट सबसे आपको प्राप्त होती है। लेकिन कंपनी को अपने डेवलप्ड करने के लिए और पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो वह डिफरेंशियल राइट ऑफ द इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। कंपनी को यह एक स्पेशल रेजुलेशन के अंतर्गत यह राइट दिया गया है। अब इसके अंतर्गत डिफरेंशियल डीवीआर को जब इशू करती है, तो इसमें यह कंपनी यह ध्यान देती है कि जब कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर होल्डर इशू किए, फिर दोबारा डीवीआर में इक्विटी शेयर होल्डर की उतने के बराबर के वोटिंग के इशू शेयर मार्केट पे चले जाएंगे, तो प्रमोटर का कंपनी पर कंट्रोल कम होता है। तो प्रमोटर या ओनर यह चाहता है कि हमारी कंपनी पर कंट्रोल बनी रहे, तो वोटिंग पावर को थोड़ा कम करके देता है। डीवीआर को दो भागों में इशू किया जा सकता है, डिफरेंशियल वोटर राइट्स, डिफरेंशियल ऑफ द डिविडेंड्स राइट के अंतर्गत हम वोटिंग कर। इसका मैं फॉर एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। यदि कंपनी का आपने इक्विटी शेयर 1 शेयर परचेजिंग, तो 1 शेयर इन 1 वोट इन यू, आप यदि एक शेयर खरीदते हैं तो एक शेयर में एक वोट देने का आपका अधिकार बनता है। बट डिफरेंशियल शेयर इशू इन दी कंपनी 10 शेयर इन फर्स्ट इन 1 वोट। किसी व्यक्ति को मैंने 10 शेयर देंगे, अगर डीवीआर का मैंने शेयर दिया है, ध्यान दीजिएगा, डीवीआर का शेयर अगर आपको इशू किया गया तो 10 शेयर के बदले में आप सिर्फ 1 वोट दे सकते हैं। तो ये कहेंगे ऐसा हम क्यों कहें, मुझे वोट पावर कम है। इसके बदले में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगी, आपको डिस्काउंट पर शेयर प्राप्त हो जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड्स मिलेगा। आप इसलिए डिफरेंशियल राइट ऑफ के शेयर इशू कर सकते हैं। ये आपको मैंने डिफरेंशियल राइट डिटेल्स आपको बताई कि प्रमोटर अपने कंपनी या ओनर को कंट्रोल अपना बनाए रखने के लिए वह ऐसा करता है कि वो डिफरेंशियल राइट के इशू के इक्विटी शेयर पैरेलल करता है, लेकिन वोटिंग पावर कम रहती है, क्योंकि बाकी में वो कंपनी पर अपना नियंत्रण बनाए रखे। रूल ऑफ द डिफरेंशियल राइट ऑफ द शेयर्स कुछ रूलिंग कंपनी एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं। एग्री टू शेयर होल्डर, आपको एक एग्रीमेंट जनरल फर्स्ट रेजुलेशन ऑफ द जनरल मीटिंग, एक जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, इसमें आपको रेजुलेशन पास कराना पड़ेगा। एग्री टू shareholder differential right with the issue of the no 25% excess। डिफरेंशियल राइट डीवीआर के जो शेयर इशू करेंगे वो 25% से अधिक नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये कि 75% मेंबर ये एग्री हो कि आप डिफरेंशियल राइट इशू शेयर करेंगे, लेकिन वो कितने होंगे, 25%। नेक्स्ट है डिफॉल्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। 3 ईयर की बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस लिखाया जाएगा, जिसमें यह देखा जाएगा कंपनी ने किसी प्रकार का कोई डिफॉल्ट तो नहीं है। नो डिफॉल्ट इन द डिफॉल्ट ऑफ द डिविडेंड
3 वर्ष में कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर होल्डरों को डिविडेंड्स का समय से भुगतान किया हो, किसी भी शेयर होल्डर का डिविडेंड के संबंध में कोई भी कंपनी के ऊपर क्लेम न बनता हो, डिफॉल्ट ऑन दी बैंक लोन, कंपनी फंड राइजिंग करने के लिए डिवेंचर लिया है, कंपनियों से लोन लिया है तो उनका इंटरेस्ट का भुगतान, इंस्टॉलमेंट एंड ड्यू ऑफ द पेमेंट इन दी टाइम टू क्लियर। नेक्स्ट, गाइडलाइन इशू इन द वर्क ऑफ द सेबी एंड आरबीआई, कंपनी सेबी और आरबीआई के रूल्स को लागू किया है। नेक्स्ट आपको बताना चाहेंगे डिटेल इशू ऑफ द शेयर्स इन डिफरेंशियल राइट। डिफरेंशियल राइट के शेयर्स में आप जब इशू करेंगे तो फर्स्ट चांस यह ध्यान रखिएगा, डिफरेंशियल राइट आप मार्केट में इशू करने से पहले आप कंपनी ओनर, मैनेजमेंट या एम्प्लॉय को इशू कर सकते हैं। डिफरेंशियल राइट इशू ऑफ द शेयर इक्विटी शेयर इन रेशियो, डीवीआर जब भी इशू किया जाएगा तो उसका अनुपात इक्विटी शेयर के अनुपात में होगा। कंपनी एराइजिंग इन द फंड, डीवीआर कंपनी अपने फंड को डेवलपमेंट एराइज मतलब बढ़ाने के लिए करती है। मूल नोट्स है डिफरेंशियल राइट इन टोटल बेनिफिट बिलीव या बेनिफिट रिसीव टू इक्विटी शेयर। डिफरेंशियल राइट ऑफ द शेयर इक्विटी शेयर के बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, जैसे बोनस ऑफ द शेयर, एक्स्ट्रा शेयर, राइट ऑफ द शेयर, अलॉटमेंट ऑफ द शेयर की भी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आज आपने हमारा डिफरेंशियल राइट ऑफ द इक्विटी शेयर देखा, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। हेल्थ इज वेल्थ, आप अपना स्वास्थ्य बनाए रखिए। मेरे इस एजुकेशनल चैनल बीकॉम ई लर्निंग में विनम्र अनुरोध है, इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, जिसमें कॉमर्स से संबंधित, लॉ के संबंधित, कुछ आप लोगों की मांग के अनुसार हमने कंप्यूटर्स के कोर्स, अकाउंट्स के भी डिटेल्स दिए जा रहे हैं। आप मेरे लिंक बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने जो भी अगल बगल इष्ट मित्र हैं उनको भी बताइए कि एजुकेशनल चैनल खाली समय निकाल के पढ़ें, जिससे वो अपने फ्यूचर का विकास कर सकें। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका डेवलप्ड होगा तो राष्ट्र भी स्वस्थ होगा। धन्यवाद।